हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज गाइस हम लोग एक्चुअली वीडियो कोई दूसरा करने वाले थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले थे, जो ग्लोबली दुनिया भर में चीज़ें चल रही हैं। इट्स नॉट अबाउट क्रिप्टो, उसके अलावा और जो चीज़ें चल रही है उनकी वजह से आने वाले ना 5-10 साल बड़े क्रिटिकल हो सकते हैं हमारे लिए। वीडियो उस बारे में करने वाले थे, लेकिन बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन फिलहाल आ रहे हैं एआई को लेके कि क्या मार्केट में चल रहा है, क्या एआई क्रिप्टो को ख़त्म कर देगा। इसके अलावा क्या फिलहाल अभी मार्केट में इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, उस बारे में बात करते हैं। और जो मैंने आपको वीडियो बताया है जो एक थोड़ा लॉन्ग विजन के ऊपर है, क्या आने वाले टाइम में हो सकता है, उसको हम लोग 1-2 दिन में उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्या मार्केट में चल रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे 63,000 पे, नीचे गिरने के बाद आगे एक्चुअली वहीं चल रहा है, पर हल्का सा थोड़ा एटलीस्ट ग्रीन हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। इथेरियम की बात करेंगे 1670 के अराउंड चल रहा है, और सोलाना की बात करेंगे यहाँ पे तो $66 पे चल रहा है। सबसे पहली चीज़ आज मंडे माइकल सेलर की तरफ से हमें एक बाई का यहाँ पे एक दिख सकता है देखने में। उन्होंने इवन 13 घंटे पहले भी एक 32 क्वेश्चन मार्क करके डाला है। 32 बिटकॉइन सेल आउट किए थे। तो क्या करेंगे आज ये? क्या 32 बिलियन के बाय करेंगे, या क्या 32 मिलियन के बाय करेंगे, या क्या करेंगे वो आज पता चलेगा। पर हाँ, आज उम्मीद है कि वो जो सेल ऑफ हुआ था उसके बाद फिलहाल आज हमें एक माइकल सेलर की तरफ से बाइंग देखने को मिल जाएंगी, और वो ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें ना, उसके लिए अच्छा है। यहाँ पे एआई को लेके जो मार्केट में नैरेटिव चल रहा है ना, वो बेसिकली अभी चल तो हर जगह रहा है। लोगों की नौकरी जा रही है, चीज़ें खराब हो रही हैं। क्वांटम के बारे में भी हम लोगों ने बात करा है कि जो की है वॉलेट की वो रिकवर हो जाएगी, क्रिप्टो क्रैश हो जाएगा। पर जो फिलहाल लेटेस्ट अपडेट है एआई की वजह से, वो है सिक्योरिटी को लेके, जो अलग अलग ब्लॉकचेन्स है, जो अलग अलग प्रोजेक्ट है। तो उसमें ना जो जी कैश है उसका लेटेस्ट यहाँ पे नाम है। तो हुआ ये था, जो अपडेट है ये पुराना है, पर अब काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि यार इस वजह से क्या बीएनबी की बात करें, सोलाना की बात करें, इथीरियम की बात करें, क्या बिटकॉइन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जिस तरीके से एक दिन के अंदर। क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो इसलिए भी है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे 4 तारीख को इसी महीने की बात कर रहे हैं हम लोग, 6:30 AM पे मार्केट कैप अगर आप देखेंगे 10 बिलियन की थी, और कुछ ही देर बाद अगर आप कुछ घंटों बाद की बात देखेंगे 1:30 बजे तक मार्केट कैप गिर के यहाँ पे इसकी 5 बिलियन हो गई। तो 50 से 60% अप्रॉक्सीमेटली डाउन हुआ है यहाँ पे। प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे वो भी यहाँ पे हुआ है। तो हुआ यहाँ पे ये कि जो जी कैश है उसने कुछ वाइट हैट हैकर्स को बोला कि भाई आओ और ऑडिट करो हमारा यहाँ पे। उन्होंने ऑडिट किया विद द हेल्प ऑफ एआई। तो वहाँ से पता चला कि जो कोड है वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि जो जी कैश के टोकन है वो यहाँ पे मिंट हो सकते हैं, और मिंट होने के पे कोई नंबर नहीं है। जितना चाहे उतना यहाँ पे टोकन को मिंट किया जा सकता है। अब अगर आप इसको लूना से कंपेयर करो ना, तो लूना के टाइम पे भी यही हुआ था। लूना का खुद का कॉइन था और एक उनका स्टेबल कॉइन था, जो कि प्रोग्रामेटिक स्टेबल कॉइन था। वो इस बेस पे चलता था कि स्टेबल कॉइन की वैल्यू को $1 रखने के लिए जो उनका लूना के जो टोकन थे वो मिंट होते थे। तो वहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा प्रोग्रामेटिकली, तो जो कॉइन है वो इनफाइनाइट मिंट हो जाएंगे। तो वैसी कुछ सिचुएशन यहाँ पे बनी, और जैसे ये न्यूज़ निकल के आई तो ये क्रैश हो गया। और इस क्रैश के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये निकल के आई, क्या एआई टूल्स की हेल्प से, एआई में क्लॉड आ रहा है और भी बहुत सारे मल्टीपल मॉडल आ रहे हैं, और अभी तो स्टार्ट हुआ है। क्या आने वाले टाइम में अगर कोई किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर, किसी कोड के अंदर ये निकालना चाहे कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो अगर वो उसको निकाल लेगा यहाँ पे, तो क्या इस तरीके से लूप होल से पूरी की पूरी ब्लॉकचेन पे इनफाइनाइट टोकन क्या डिप्लॉय किए जा सकते हैं? सॉरी, डिप्लॉय वर्ड गलत हो जाएगा, मिंट किए जा सकते हैं। तो अगर ये इनके साथ हुआ है तो ये औरों के साथ भी हो सकता है। अभी भी अगर आप ये मार्केट कैप वाइज देखते हैं ना, तो 12th पोजीशन पे आता है, जबकि गिर गया है। तो इससे क्रिप्टो, पूरे एंटायर क्रिप्टो मार्केट में ये निकला कि ये चीज़ अगर इनके साथ हुई है तो बाकियों के साथ भी होगी। तो आने वाले टाइम में और भी ब्लॉकचेन के अंदर प्रॉब्लम मिल सकती है, और अगर ये होगा तो वो ब्लॉकचेन भी इसी तरीके से क्रैश हो जाएगी। उसके बाद रिकवर हो गया ये। अब मेरा इस चीज़ पे ये टेक है कि जब भी किसी पहले पे इस तरीके का अटैक होता है, चीज़ें होती हैं ना, तो उस पर प्रॉब्लम होता है। पर जो ब्लॉकचेन है वहाँ पे डेवलपर बैठे हैं, इतने टाइम में जब एक अलार्म यहाँ पे बज गया है तो ऑलरेडी उन लोगों ने भी सारी चीज़ों को क्रॉस चेक कर लिया होगा। तो मुझे नहीं लगता एआई की पर्टिकुलर जो हुआ है जी कैश का, उसकी वजह से बाकी किसी पे भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वो पहले के साथ होता है, वो यहाँ पे आई गेस हो गया होगा। बाकी अब
इतने होशियार होंगे या इतने एक्टिव होंगे कि वो जो भी कुछ उनके कोड में इशू होगा वो उसको रिजॉल्व कर देंगे। अब वो इस चीज़ का वेट नहीं करेंगे कि एक महीने बाद कोई और आएगा वो इशू को रेस करेगा और उसके बाद हमारे ब्लॉकचेन में प्रॉब्लम आएगा। तो मुझे लगता है कि जो ये पर्टिकुलर चीज़ थी वो रिजॉल्व हो जाएगी, आने वाले टाइम में कहीं पे देखने को नहीं मिलेगी। तो करंटली एआई की वजह से जॉब लेवल पे प्रॉब्लम है, पर ये बोलना कि क्वांटम के आने से ब्लॉकचेन का जो क्रिप्टो के वॉलेट है वो उनकी की हमें मिल जाएगी तो मार्केट में आ जाएगा। जो ब्लॉकचेन है उनके भी डेवलपर बैठे हैं, उनको भी पता है किस तरीके से चीज़ों को रिजॉल्व करना है। तो मेरे को यही लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि फिलहाल चीज़ें इस लेवल पे डेवलप नहीं हो गई हैं कि एक ही सेकंड में सब कुछ खत्म कर दें। आने वाले टाइम में पता नहीं एआई का क्या होगा, क्या एआई का बबल फट जाएगा, जितनी वैल्यूएशन हो रही है कि वो वैल्यूएशन नहीं रहेगी, पता नहीं। पर फिलहाल मुझे नहीं लगता, अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि इन सब चीज़ों से बहुत बड़ा फर्क हमें पड़ने वाला है। तो ये एआई को लेके मेरा ओपिनियन है, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जहाँ पे कोई डैमेज होना था वो हो गया और धीरे धीरे वो भी चीज़ यहाँ से रिकवर हो जाएगी। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक बड़े अपडेट के ऊपर, वो है जो मार्केट गिरा था इसमें कहीं ना एक वॉर का भी रिलेशन था। तो अब जो थोड़ी सी जो मार्केट है वो रिकवर हल्का सा हो रहा है। यहाँ पे कितना रिकवर होगा पता नहीं, क्योंकि ट्रम्प के भी ना बड़े बड़े अपडेट आते हैं अगर आप ट्रूथ सोशल के ऊपर हो तो। क्योंकि ट्रम्प ना ट्विटर का यूज़ नहीं करते ज़्यादा, वो ट्रूथ सोशल का यूज़ करते हैं, वो क्योंकि उनका खुद का प्लेटफॉर्म है वो। तो नए नए अपडेट वहाँ पे आते रहते हैं। फिलहाल अपडेट ये है ट्रम्प की तरफ से कि भाई जो ईरान इजराइल वाला जो वॉर चल रहा है, सीज फायर की वहाँ पे कोशिश है, चीज़ें जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी। और अगर रिजॉल्व हो जाएंगी तो फिर थोड़ी हमें रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वही चीज़ फिलहाल यहाँ पे मार्केट पे हमें देखने को मिल रही है। अब आ जाते हैं सबसे बड़े अपडेट की तरफ, जो अपडेट एक्चुअल में मैंने मिस कर दिया था। हम लोगों ने बात करी कि मार्केट क्रैश हुआ, जब रिसेंटली हमने देखा क्रिप्टो तो खैर सबसे छोटा एसेट है, वो तो हमेशा क्रैश हो जाता है, पर गोल्ड भी क्रैश हुआ, सिल्वर भी क्रैश हुआ, कुछ दिनों पहले इंडियन जो स्टॉक मार्केट है वो भी क्रैश हुआ, यूएस स्टॉक मार्केट की बात करें वो भी क्रैश हुआ, सब कुछ क्रैश हुआ। तो हमने कुछ चीज़ों के बारे में बात करी थी कि एक तो इंटरेस्ट रेट बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये उम्मीद थी कि जो केविन वर्स आए हैं, ट्रम्प लेके आए हैं, और ट्रम्प ने बोला था केविन वर्स रेट कट करेंगे। केविन वर्स ने बोला भाई मुझे नहीं पता, मैं तो जो भी सिचुएशन होगी उस हिसाब से करूंगा। पर जो यूएस का जॉब डेटा निकल गया उससे ये पता चला कि शायद रेट कट तो छोड़ दो, रेट पॉज भी छोड़ दो, जो सिचुएशन है उस हिसाब से रेट हाइक हो सकती है, और अगर रेट हाइक होगी तो मार्केट क्रैश होगा, ये हमने बात करी थी। पर एक और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट मार्केट पे पड़ रहा है, वो है यहाँ पे आने वाले टाइम में जो बड़े आईपीओ आने वाले हैं। स्पेसएक्स की बात हो रही है, एंट्रोपिक की बात हो रही है, ओपन एआई की बात हो रही है। अगर आप मीम कॉइन पे हैं, पम्फन पे, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ऑलरेडी स्पेसएक्स के टिकर की बात करें, एंट्रोपिक के टिकर की बात करें, ओपन एआई के टिकर की बात करें, वो मिलियंस पे ऑलरेडी यहाँ पे जा चुके हैं। पर जो रिटेल पब्लिक है जिसको ज़्यादा नहीं पता है, तो यहाँ पे ये दो बड़े आईपीओ आने वाले हैं। और जो स्पेसएक्स का आईपीओ आया है, आने वाला है, इनफैक्ट 11 तारीख को आ रहा है, उसका जो वैल्यूएशन है $1.75 ट्रिलियन है। ट्रिलियन मतलब कई कंट्रीज की जीडीपी भी इतनी नहीं होगी जितना स्पेसएक्स का आईपीओ आ रहा है। एंट्रोपिक का भी आ रहा है अंदाजन 1 ट्रिलियन के करीब, और ओपन एआई का भी आ रहा है जिसकी वैल्यूएशन लगभग 1 ट्रिलियन के करीब है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अगर इस आईपीओ में जाना है किसी को, इस आईपीओ में पार्ट लेना है, पैसा कहाँ से आएगा? कुछ तो बेचोगे ना, या फिर आपके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है पीछे कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तभी आएगा ना कि आपके पास जो एसेट्स हैं आप उनको बेचोगे। तो करंटली ना सारी चीजें एक साथ हो गई हैं। यहाँ पे यूएस में इंटरेस्ट रेट के बारे में बात हो गई, यहाँ पे आईपीओ भी आने वाले हो गए। उस आईपीओ में भी ना जिसको जाना है वहां पे सब कुछ सेलिंग हुई है यहाँ पे। उस वजह से बहुत कम हिस्ट्री में ऐसा हुआ है जब सब कुछ क्रैश हो। या तो कोई रीजन हो, कोविड आया था, रीजन थे, या कुछ भी इस तरीके का ग्लोबल रीजन कोई चीज होती है तो रीजन होता है। यहां पे फिलहाल कोई इतना बड़ा रीजन नहीं है जिस तरीके से मार्केट गिर रही है। क्रिप्टो तो चलो फिर भी 2 ट्रिलियन के करीब मार्केट कैप है, समझ में आता है कि छोटा मार्केट है, इजी मैनिपुलेट किया जा सकता है। पर गोल्ड को मैनिपुलेट करना, सिल्वर को मैनिपुलेट करना, यूएस मार्केट को मैनिपुलेट करना, इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट करना, कोरियन मार्केट को मैनिपुलेट करना, दुनिया के सारे मार्केट को मैनिपुलेट करना, वहां पे थोड़ी सी चीज है। तो ये एक और चीज थी जो मुझे लगता है मैंने मिस कर दी थी, वो था कि इन आईपीओ पे भी पैसा लगाने के लिए पैसा कहीं ना कहीं से ये जो ट्रेडिशनल मार्केट है ना वहीं से निकल रहा है। अगर हम लोग क्रिप्टो ईटीएफ की बात करें, बिटकॉइन ईटीएफ की बात करें, वहां पे लगातार सेलिंग हुई है। वो सेलिंग के पीछे का भी कहीं ना कहीं रीजन ये कि वो पैसा चाहिए था यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए।
अब बहुत बड़ी चीज आने वाले टाइम में ये देखने को मिलेगी इन आईपीओ के साथ होता गया। जो इंडिया में रिसेंटली आईपीओ आए थे, पेटीएम का आया था, या जो आईपीओ आए थे, क्या उनकी तरह हाल होने वाला है इनका, या फिर एक्चुअल में ये आईपीओ चलने वाले हैं? स्पेसएक्स का आईपीओ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। शुरू के 1-2 दिन तो ठीक है, पर 1 महीने बाद क्या होगा उस आईपीओ में? अगर उस आईपीओ की हालत खराब हुई, वहां से पैसा गिरा वहां पे, तो उससे बड़ा प्रॉब्लम मार्केट में हो सकता है। अगर आईपीओ सही से निकल गया तो ठीक है, नहीं तो ये भी एक थोड़ा सा आने वाला जो हफ्ता है ना, उसमें हमें समझ में आएगा किस तरीके से आईपीओ जो जा रहे हैं। मैं इन आईपीओ में इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं इन आईपीओ को फॉलो करने की बात कर रहा हूँ। फिलहाल तो स्पेसएक्स का आईपीओ है, एंट्रोपिक और ओपन एआई की बात करेंगे तो एग्जैक्ट डेट नहीं है फिलहाल इनकी, पर ये भी हमें इस साल आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे लगता है हमने मिस कर दिया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से ना करंटली हमें मार्केट गिरता हुआ देखने को मिला है, जिसमें कहीं ना कहीं एक एआई का रोल आ गया जिस टाइम पे फट क्रिएट हुआ। इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी चल ही रहा है, यहाँ पे आईपीओ पे भी पैसा लग रहा है, पर ये सारी की सारी जो है ना, जो मुझे लगता है ये छोटे टाइम फ्रेम की चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में रिजॉल्व हो जाएगी। पर बड़े टाइम फ्रेम पे ना कुछ और बड़ी चीज़ें हैं जो शायद हमारा इंतजार कर दी, जिसको हम लोग अगले वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा ओपिनियन है ओवरऑल मार्केट को लेके। आप लोगों को क्या लग रहा है मार्केट को लेके, क्या होने वाला है? क्या फिर से कई लोगों को जो लग रहा है 30-40 हज़ार वाला, क्योंकि 70% नॉर्मली बिटकॉइन अपने टॉप से गिरता है, और अगर 70% देखो ना तो वो मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार के 35-40 हज़ार के बीच में करीब नंबर आता है। तो क्या लगता है, कुछ होगा या फिर यहाँ से आने वाले टाइम में रिकवरी देखने को मिल जाएगी? आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।